सय्यातिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा को हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मौज़ू पे लब कुशाई की जा रही थी। ये एक एक करके आप हज़रात के सामने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं कि किस तरह इन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन सभी कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर किसी तरह भी आँच ना आने दी। आप उठाओ, देखो, तारीख उठाइए, किस तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी दीन की खातिर मारा पीटा गया था। लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ईमान में भी ना फिरे थे। मक्का की एक नौजवान लड़की है, ईमान को अख्तियार करती है। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने ईमान को अख्तियार कर लिया और अख्तियार करने के बाद हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा गया कि हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भी निकाल ली गई थी। लेकिन वो ईमान से ना फिरी। और आज सबसे बेहतर बात यह है कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं। कुरान मुक़द्दस मौजूद हैं और मैं अक्सर यूँ कहा करता हूँ कि हमें अपने ईमान को बेहतर और अच्छा बनाना है, हमें अपने किरदार को बेहतर और अच्छा बनाना है। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो याद रखिएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर चीज़ में हमारी दुआओं में भी ताख़ीर होगी। और अल्लाह के सामने जब गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से लो लगाओगे, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम, अल्लाह माफ़ करेगा। आज हमने सहाबा इकराम की तारीख़ को भुला दिया,
आज हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को भुला दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान पूरी ज़िंदगी कुफ्र करता रहे, गुनाह का काम करता रहे, लेकिन मरते वक्त अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, यदखुलुल जन्नह, वो इंसान कामयाब हो जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर तौला जाए, सारी दुनिया की दौलत एक पड़ले में रख दी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ रखा जाए, तो जितनी दुनिया के अंदर दौलतें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबिल नहीं हो सकती। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक नौजवान लड़की हैं, मक्का की रहने वाली हैं। मक्का की रहने वाली है हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ लिया, ईमान को अख्तियार कर लिया। शोर मच गया मक्का के अंदर कि आज क्या बिगड़ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। चुनांचे उस नौजवान लड़की को लेकर आया गया। मक्का का जो सबसे बड़ा बहादुर था उसको सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द करने के बाद उस मक्का के चौधरी ने हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मारना शुरू कर दिया। और हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, मार ले, कितना मार सकता है, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के आई हूँ। मक्का का चौधरी तो अभी अकेला मार रहा है, सारी दुनिया की ताकत लगा ले, सारी दुनिया की ताकत लगा कर मुझे मारना शुरू कर दे। तुम मार सकते हो, मेरे टुकड़े बना सकते हो, मेरा कीमा बना सकते हो, मेरी बोटियां बनाकर हवा में उड़ा तो सकते हो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर एक कांटा भी चुभे। मक्का का चौधरी कहने लगा, ये ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो इसको मैदान के अंदर। अब हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पकड़कर मैदान में ले गए। कहने लगे, अब तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी, छोड़ दे कलमा, छोड़ दे काली कमली वाले के दामन को। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, तुम आँख निकाल तो सकते हो, जिसने माँ के पेट में आँखें बनाई थी वो आज इस मैदान में भी आँखें बनाने पर कादिर है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जो मार मुझे पड़ेगी वो पढ़ कर रहेगी, मैं ईमान का बेड़ा गर्क क्यों करूं? मैं ईमान का बेड़ा गर्क नहीं कर सकती हूँ। चुनांचे हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें निकाल ली गई। निकालने के बाद में चारों तरफ जो मुहाफिज और निगहबान बैठाए हुए थे, अचानक हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज़ दी, अल्लाहु अकबर। सारे चौंक गए, क्या बात, क्या बना? हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में आए, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही? कहने लगी, बस जिसने माँ के पेट में आंखें बनाई थी, आज उसने इस मैदान के अंदर ऐसी आंखें बख्शी हैं जो मैं मीलों के हिसाब से देख रही हूँ। लोग कहने लगे, कौन सा मंत्र जंतर पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया तूने जो आज तेरी आंखें मिल गई हैं?
कौन सा जंतर मंतर पढ़ा। हज़रत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। जो मार मुझे पड़ेगी वो पढ़कर रहेगी, मैं ईमान का बेड़ा गर्क नहीं कर सकती हूँ। आज हम लोग तो रिश्वत लेते वक्त, हराम खाते वक्त, बदकारी और बदमाशी करते वक्त क्या ये सोचते हैं कि अगर हमारे ईमान का बेड़ा गर्क हो गया तो कल मैदान महशर में हम अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाएं। हदीस पाक में आता है, कुरान पाक में भी मौजूद है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन बोल बोल कर गवाही देगी। इलाल आलमीन, जंगलों की ज़मीनें उठ उठ कर आ रही होंगी, बागों बहारों की ज़मीनें उठ उठ कर आ रही होंगी, खेतों खलियानों की ज़मीनें उठ उठ कर आ रही होंगी, दुकानों की ज़मीनें उठ उठ कर आ रही होंगी, बंजरों की ज़मीनें उठ उठ कर आ रही होंगी। इलाल आलमीन, कलमा काली कमली वाले का पढ़ते थे और रात के वक्त जबकि तेरी तारीफ करनी चाहिए थी, ये लोगों की औरतों के साथ में बदकारी क्या करते थे। और किसी की ज़मीन आकर गवाही देगी, इलाहुल आलमीन ये मुझ पर सजदा क्या करता था, इसकी सारी रात सजदों में बीत जाया करती थी। और एक सुभान रब्बिल आला के साथ कई आंसुओं के कतरे ज़मीन पर गिरते थे। वहाँ पर किसी की शहंशाहियत का लिहाज नहीं किया जाएगा, वहाँ किसी की चेयरमैनी का लिहाज नहीं किया जाएगा, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज है, इसको छोड़ दिया जाए। वहाँ बस एक ही चीज़ देखी जाएगी, दिखाओ तुम अपने नाम आमाल को, तुम कमा कर क्या लाए हो। जो कुछ भी तुम कमा कर लाए हो हम उसमें से ज़र्रा बराबर भी ज़ाय करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए आज जुमा का दिन है, इस बात पर अहद करो हम इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाएंगे, अपने किरदार को बेहतर और अच्छा बनाएंगे और हम हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर गामज़न रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, घर मकान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब जिसके दिल में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके दिल में आए वो ले इससे रोशनी। हमने तो चिराग जला के सरे आम रख दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक इत्तला ये भी दी जा रही है कि 15 अगस्त का प्रोग्राम इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद में होगा, सभी हज़रात शिरकत करें। क्योंकि 15 अगस्त को मेरा 3 बयान सुबह का भी है, ज़ोहर का भी है और शाम का भी है। इसलिए अपने यहाँ हमने जो मस्जिद का बच्चों से मशवरे के मुताबिक और लोगों से मशवरे के मुताबिक जो प्रोग्राम रखा है, क्योंकि सारे बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे और स्कूल से वहाँ 1-2 बजे अपना प्रोग्राम ख़त्म करके आएंगे। जब सारे बच्चे हमारे यहाँ मस्जिद के आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह 2 बजे के बाद में या 2:30 बजे के बाद में ज़ोहर से असर तक ये 15 अगस्त का मौजू यहाँ किया जाएगा। और दूसरा जो प्रोग्राम मेरा होगा वो शाम का मगरिब की नमाज के बाद में यहाँ कैला खेड़ा में है, वो भी यौम आज़ादी ही के मौजू पर किया जाएगा। और तीसरा बयान मेरा यहाँ इशा के नमाज के बाद में करौंदी में है, वहाँ भी यौम आज़ादी ही के मौजू पर इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। और हम सब इसमें हिस्सा भी लें और हम सब इसमें शरीक भी हों। ये 15 अगस्त का बयान है और 15 अगस्त क्या है क्या नहीं है इंशाअल्लाह पिछली साल की तरह इस साल भी सारी वज़ाहत के साथ में बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक से माला माल फरमाए।